हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राकेश। तो झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। और हम इस स्टोरी को अब शुरू करते हैं राकेश से। राकेश एक अनाथ बालक था। दुनिया में कोई भी नहीं था उसका, न माँ न पिता। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसे ही हम अनाथ कहते हैं। और अनाथ होने की वजह से बहुत छोटी सी उम्र में अपने लिए खाना जुटाना, अपनी जिंदगी को जीने की राह उसके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि सारी चीजों को की व्यवस्था उसे खुद करनी थी। पहले तो वो जगह जगह से कूड़ा बीनकर, है ना, एक बड़े से बैग में जगह जगह से प्लास्टिक की बोतलें गत्ते ये उठाकर उसे बेचकर वो जैसे तैसे अपने 2 टाइम की रोटी जुटाता था। उसका बड़ा मन होता था कि वो स्कूल जाए, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे। लोगों से झिड़कियां खाना और इस तरह से उसका बचपन बीत रहा था। और धीरे धीरे लोगों की नफरत ने राकेश को एक चोर बना दिया। जब राकेश 10-11 साल का हुआ तो चारों तरफ से झिड़कियां, जिंदगी के संघर्षों ने राकेश को चोर बना दिया और वह छोटी छोटी चोरियां करने लगा। वो किसी की दुकान पे जाता और कुछ सामान उठा लाता, फिर उसे सस्ते दामों पर बेच देता। खाने की चीजें चुरा लेता था। जहां भी भीड़ भाड़ में अगर किसी का पर्स चुराने का मौका मिल गया, पर्स चुरा लेता था। और धीरे धीरे ये राकेश, जो कि कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रहा था, वो एक चोर बन गया। और छोटी मोटी चोरी करके इसके दिन गुजरने लग गए। और उसे चोर बना देने के पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो थी समाज से मिलने वाली घृणा। उसे सब लोग बहुत घृणा से देखते थे, उसे बहुत नफरत भरी निगाहों से देखते थे, जो हमेशा उसके मन को छू जाती थी। तो एक दिन की बात है कि वो एक दुकान पर खड़ा था और वहीं पर एक आदमी थे जो कि कुछ खा रहे थे। और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो कि 10-11 साल का है, वो लगातार वहां पे घूम रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सा पैनापन है, जैसे कि वो फिराक में है कि जैसे ही मौका मिले वो दुकान से एक बॉक्स को चोरी करके ले जाए या ग्राहकों की जेब में से कुछ चोरी करके ले जाए। ये जो आदमी था इसका नाम था सुधीर। सुधीर एक समाज सुधारक थे और वो इस बात को फौरन भांप गए कि ये बच्चा भूखा है और साथ ही इसकी मंशा चोरी करने की है। सुधीर ने उसे बुलाया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश ने कहा, राकेश नाम है मेरा। उसने कहा, क्या करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं, छोटा मोटा कुछ भी काम कर लेता हूँ। उसने कहा, क्या कुछ खाओगे? तो राकेश ने कहा, क्या तुम मुझे खिलाओगे? अभी तक तो मुझे कभी भी किसी से सिवाय डांट और नफरत के कुछ खाने नहीं मिला। तब सुधीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, प्यार, डांट और नफरत नहीं, बताओ तुम्हें क्या खाना है। तब उसने एक लंबी सी लिस्ट बना दी, क्योंकि वो लड़का यानी राकेश जानता था कि इतनी बड़ी लिस्ट को सुनकर जरूर सुधीर भी डांटेगा और हिकारत से उसे फटकार देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो जो चीज की फरमाइश राकेश ने की, सुधीर ने वो सब कुछ मंगाया और बड़े ही प्यार से बिठाकर उसे खाने के लिए कहा। दुकानदार अगर ये बोलने लग गया कि इतना गंदा है, इसे दुकान मत लाओ अंदर, तो सुधीर ने उससे कहा कि ये भी इंसान है, इसे रिस्पेक्टफुली बैठने दो, ये इसका पेमेंट इसका तुम्हें मिलेगा। और बड़े रिस्पेक्टफुली बैठकर सुधीर के सामने वो राकेश खाना खा रहा था। राकेश पहली बार किसी ऐसे आदमी से मिला था जिसने इसे इतने प्यार से बिना डांटे फटकारे उसे खाना खिलाया था। सुधीर ने कहा, तुम कुछ काम करोगे? तो राकेश ने कहा, हाँ, क्या काम है तुम्हारे पास? उसने कहा, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर का सारी साफ सफाई ये सारा काम तुम करना और तुम्हें 2 टाइम खाना मिलेगा, घर में तुम रह भी सकते हो, तुम्हारे कपड़े वगैरह की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। और जिस दिन मेरी फैक्ट्री में मेरी कागज बनाने की फैक्ट्री है, मैं किताबें भी छापता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा काम होगा, उसके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। राकेश इसके लिए तैयार हो गया। राकेश के मन में एक प्लानिंग चल रही थी। राकेश ने सोचा, इनके घर पहुंच जाता हूँ और जब मौका मिलेगा किसी अच्छी सी कीमती चीज पर हाथ साफ कर लूंगा और मेरी अच्छी इनकम हो जाएगी। ये सोचते हुए राकेश सुधीर के साथ घर चला गया
अब राकेश घर का सब काम करता था, उसे 2 टाइम भरपेट खाना मिलता था। सुधीर ने उसके लिए अच्छे कुर्ते पजामे और कपड़े सिलवाए। सुधीर बहुत दयालु था। वो कभी भी राकेश से गलत तरीके से बात नहीं करता था। राकेश का पूरा ध्यान रखता था। उसने राकेश को पढ़ाना भी शुरू किया। जब उसे पता चला कि राकेश का पढ़ने का मन था, तो उसने राकेश को पढ़ाना भी शुरू किया। जब फैक्ट्री पर कुछ सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता था, तो सुधीर इसके एक्स्ट्रा पैसे भी राकेश को देता था। पर राकेश की नज़र लगातार किसी चीज़ को चोरी करने के लिए थी। पर उसने देखा कि सुधीर तो बड़ा ही साधारण इंसान है। उसका घर भी बहुत साधारण है, उसके घर में चोरी करने जैसा कुछ नहीं है। पर राकेश ये सोचकर उसके घर में टिका रहा कि कभी तो मौका मिलेगा, कम से कम 2 टाइम खाने तो मिल रहा है, अच्छे कपड़े तो मिल रहे हैं। ये सोचकर राकेश वहीं रहा। एक दिन सुधीर आया और सुधीर ने कहा कि आज तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और देखो ये पैसे भी मिले हैं, नोटों की गड्डी थी। उसने कहा कि उसने राकेश के सामने ही गड्डी अलमारी खोलकर रख दी और सो गया। अब राकेश को वो मौका मिल गया था कि वो इस गड्डी को चुरा कर ले जाए। यहाँ पर सुधीर के साथ रहते रहते राकेश को करीब 3 महीने हो चले थे। सुधीर बहुत दयालु था, राकेश का बहुत ध्यान रखता था। एक रात जब राकेश को बुखार आ गया, तो पूरी रात सुधीर उसके सिर पर पट्टी रखता रहा। पर राकेश का तो अभी भी मन चोरी करने का ही था। जब उसने नोटों की गड्डी देखी, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा अब ये बिल्कुल सही मौका है इस नोटों की गड्डी को चुराने का। जब रात को सुधीर गहरी नींद में सो गया, तो राकेश ने उस नोटों की गड्डी को चुरा लिया और चुराकर वो आनन फानन इस घर से निकल गया। निकलकर उसने देखा कि स्टेशन पर जाकर कोई ट्रेन पकड़कर यहाँ से चला जाता हूँ कुछ दिनों के लिए। अगर इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी की तो मैं यहाँ मिलूंगा ही नहीं। और ये कहते हुए वो रेलवे स्टेशन पर ही सोचते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और वहाँ उसने लखनऊ एक्सप्रेस की टिकट खरीद ली। लेकिन वो जब ट्रेन में चढ़ने लग गया, तो उसके मन का वो कोना जो मर चुका था, लोगों की नफरत से, लोगों के तिरस्कार से, लोगों की धिक्कारने से, वो कोना अब जाग उठा था। सुधीर की अच्छाई से, सुधीर के अपनेपन से, सुधीर के विश्वास से। और उसने उसके मन का वो कोना जाग उठने पर उसने अपने आप से पूछा कि वो क्या करने जा रहा है। जिंदगी में पहली बार, जब से वो बचपन से अभी तक हुआ है, जिंदगी में किसी ने पहली बार उस पर इतना विश्वास किया है, अपने बच्चे की तरह अपने घर में जगह दी है, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है, बीमारी पर उसका ध्यान रखा है और तो और उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। उसे कहा नहीं, इस विश्वास को अगर इसने तोड़ दिया तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करेगा और सबसे बड़ी चीज खो देगा। और ये सोचकर टिकट होने के बावजूद राकेश उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। वो वापस घर आ गया और घर आकर उसने वापस अलमारी में वो नोटों की गड्डी रख दी और सो गया। दूसरे दिन सुधीर उठा और सुधीर उठने के बाद चाय बना रखी थी और कहा कि अरे तुम आज तक सोते रहे, चलो उठो और ये लो चाय पियो। और चाय के साथ टोस्ट भी थे। और सुधीर ने कहा कि देखो, अब हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अब मैं तुम्हें हर महीने की सैलरी दूंगा। अभी तक तो मैं तुम्हें जब काम होता था उसके पैसे देता था, लेकिन अब तुम्हें हर महीने की सैलरी मिलेगी, ठीक है? और तुम अब पढ़ने के लिए स्कूल भी जाओगे। राकेश को लगा जैसे कि उसे माता पिता मिल गए। सुधीर जो रात को जागा हुआ था और देख रहा था कि राकेश ने वो पैसे चुराए, लेकिन मन बदलने पर वो वापस आ गया। इससे सुधीर बहुत खुश था और राकेश भी बहुत खुश था कि उसने ज़िंदगी का सबसे सही फैसला किया। वो वापस लौट आया और उसने विश्वास को नहीं तोड़ा। विश्वास ज़िंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे तोड़ देना सबसे बड़ा लॉस है। इस बात को राकेश समझ चुका था। राकेश अब मन लगा कि यहाँ काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, स्कूल पढ़ने जाता था, उसे तनख्वाह भी मिलती थी। वो बिल्कुल उसी तरह से इस घर में रहने लगा जैसे कि वो सुधीर का बेटा हो। और उसे एक नया घर, माता पिता मिल गए थे। वो सुधीर की उसी तरह सेवा करता था जैसे कि वो उन्हीं का बेटा है। और इस तरह से दोनों मिलजुल कर रहने लगे। राकेश बड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा अधिकारी बना और सुधीर को बहुत नाज था इस चीज़ का। इस तरह से सुधीर ने अपनी अच्छाई से, अपने प्यार से राकेश की ज़िंदगी बदल दी। और ये सच्चाई है कि हम अपनेपन से, प्रेम से, विश्वास से किसी की ज़िंदगी बदल देते हैं। इस स्टोरी में हमने एक और लेसन सीखा कि किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए।
विश्वास ज़िंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे तोड़ते हो अगर तुम, तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। किसी के विश्वास तोड़ने पर ईश्वर भी तुम्हें माफ़ नहीं करते। तो यही था हमारा आज की स्टोरी का लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।